यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी विचार कर रहे हैं करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि भारत में आरक्षण को लेकर के एक नई पॉलिसी लाई जा रही है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये आरक्षण वाली पॉलिसी है ना, इसमें अभी आरक्षण जो है आपका बढ़ता ही जा रहा है। मतलब पहले आपका जो है ये कहा गया था कि भाई 50% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अब जो है उसको 70% कर दिया है। कई राज्यों ने भी इसको कर दिया है। अभी कल की न्यूज़ है, उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में मैं। दूसरी बात जो है, यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर बाद में जो जनरल वाले हैं या फिर जो फ्रेश कंपटीशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यार कुछ बचेगा ही नहीं। अब 70% होने का मतलब है 100 सीटों में से 70 तो आपकी वैसे रिजर्व हो गई है, बची हुई 30 आपकी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने जा रहा है भारत में। और देखो भारत में है ना, ये आरक्षण वाला जो चैप्टर है ना, यदि वोट लेना है यहाँ पे, तो ये बहुत गंदी राजनीति है ना इसको वोट। और मेरे हिसाब से तो देखो इसके ऊपर मेरे विचार भी रखूँगा, वो लास्ट में आपको बताऊँगा। फिलहाल हम लोग थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करते हैं और जो है फोकस डालते हैं इसके ऊपर। देखो क्या हो रहा है। देखो आरक्षण जो है ना, भारत में आरक्षण जो है वो 2 तरीके से इस समय दिया जा रहा है, ठीक है। एक तो भारत में आरक्षण मिलता है आपका सेंटर वाइज, भाई जो केंद्र सरकार है वो भर्तियों में जो आरक्षण देती है, एक तो ये आरक्षण है। फिर दूसरा वाला आरक्षण है कि भाई स्टेट भी इसमें जो है आरक्षण देता है, ठीक है। स्टेट के अलग जो है वो होते हैं, अलग जो वैकेंसी निकलती है, केंद्र वाली, स्टेट वाली। अब हम लोग पहले बात करेंगे सेंटर की, ठीक है। अब देखो सेंटर में एक केस आया था 1992 में। 1992 का एक केस था इंदिरा सहानी करके नाम से, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हो गई थी। तो उस केस में ये कहा गया था कि भारत में कभी भी जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात इसमें कही हुई है और इसके ऊपर मोहर लगाई हुई है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा एक क्ल्यू वहाँ पे छोड़ दिया कि भाई यदि कुछ विशेष स्थिति हो तो जो है आरक्षण बढ़ाया भी जा सकता है। अब ये जो राजनेता है वो सारा का सारा इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सेंटर में हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो सेंटर में जो है हम लोग वैसे 4 हमारे यहाँ पे कैटेगरियाँ हैं। एक है आपकी जनरल है, फिर बाद में दूसरी है आपकी OBC, और तीसरी है आपकी SC, और चौथी है आपकी ST। 4 इस समय हमारे यहाँ पे कैटेगरियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग OBC की चर्चा करते हैं। तो OBC को देखो 27% इस समय सेंटर आरक्षण दे रहा है, ठीक है। और SC को जो है इस समय मिल रहा है आपका क्या नाम से, SC का जो परसेंट है इस समय वो है 15%, ठीक है। और ST इसमें जो मीणा लोग वगैरह आते हैं, मीणा जनजाति, बहुत सारी जनजाति हैं इसके अंदर भी, इसको मिल रहा है 7.5%, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यदि आप लोग इसको जोड़ोगे तो अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक कैटेगरी और रह गई है। ये अभी पिछले मतलब 3 साल पहले उसको रिजर्वेशन दिया था, वो थी आपकी क्या नाम से EWS, इकोनॉमिक जो बैकवर्ड कास्ट है ना, ये निकाली गई है आपकी जनरल वालों में से, है ना। तो इसको भी जो है अभी कितना % आरक्षण, इसको जो है 10% आरक्षण मिल रहा है। तो यदि आप लोग जोड़ोगे ना तो केंद्र सरकार तो इस समय करीबन जो है 60% के आसपास में होता है, 59 पॉइंट कुछ करके है। लेकिन अभी इसमें जो है वो बदलाव किया जा रहा है। बदलाव क्या किया जा रहा है, अब देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको स्टेट वालों का। अभी बदलाव करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कहाँ से शुरू हुआ है जी, एक भारत में राज्य है एक आपका झारखंड, जो हेमंत सोरेन इसका मुख्यमंत्री है, ठीक है। और इसने अभी क्या किया है, एक नया जो है एक दाव खेला है। खैर एक अच्छी बात है, एक जो वर्ग विशेष है उसके लिए तो अच्छी खबर है। देखो यहाँ पे पहले क्या होता था ना कि OBC को 14% आरक्षण मिल रहा था, फिर इन लोगों ने बढ़ा करके भी सेंटर के बराबर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो कबाड़ा है यहाँ पे वो एक कैटेगरी को लेकर के है। यहाँ पे जो ना ST को वर्तमान में 18% आरक्षण दे रखा है, ठीक है। और यदि बात करूँ मैं SC की, तो SC के समय यहाँ पे जो आरक्षण है वो है आपका 12%, ठीक है। और EWS वाला भी आप लोग जोड़ोगे तो ये टोटल यदि आप लोग जोड़ोगे तो ये 70% आरक्षण हो गया है, मतलब 30% ही बचा हुआ है। ये सारा मामला जो है यहाँ पे चल रहा है। तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और एक समय ऐसा था कि हमारे भारत में, देखो मैंने भी वो दिन देखे जब कोई बेचारा दलित पिछड़ा इस प्रकार के जो फाइनेंशियली जिनकी स्थिति ठीक नहीं होती थी, वो लोग जो हमारे घर में आते थे ना, तो हमारी जो दादी माएँ परदादियाँ जो होती थी पहले, वो कहती थी भाई इनके पास में मत बोलो, इनके छुओ मत। फिर बाद में तो अच्छा हुआ संविधान में वो छुआछूत का जो आर्टिकल है उसके ऊपर अलग ही बना दिया, आर्टिकल 17। लेकिन अब ये चीज़ देखो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सरकार को जो है ये आरक्षण वाला जो सिस्टम है ये हटा देना चाहिए।
और हटाने का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हटाना चाहिए, इसको जो है एक आर्थिक आधार पे देना चाहिए। अब यार जिसको जरूरत है उसको दो आप लोग। अब मैं देखता हूँ कि कई जो है, बुरा मत माना, अब यदि आप लोगों में से कोई यदि मीणा जनजाति से हैं तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, IAS लेवल के, या फिर जो रेलवे में बहुत सारे मीणा अधिकारी होते हैं, हालांकि वो प्रसाद तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके बच्चे जो है वो ले रहे हैं, जबकि उनको सैलरी 1-1.5 लाख रुपये सैलरी ले। बताओ, इतना बढ़िया उनका समझ परिवार है, फिर उनको क्या आवश्यकता है? तो देखो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, और इसके ऊपर मैं आपकी भी जो है विचार जानना चाहता हूँ। अब ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर बाद में तो मामला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपकी क्या विचार है, आप लोग भी नीचे लिखिएगा। और ये जो सारा सिस्टम है, अभी कुछ ही दिनों में यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए तो सरकार जो ये लागू कर देगी, और आप और हमारे को जो है ये मिलेगा लास्ट में। तो अपने विचार लिखना, वीडियो को लाइक करना, इसको आप लोग आगे पहुंचाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।